नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। आज हमारी संस्कृत पाठा की क्लास है। देखिए, कुछ बच्चे सीटेट के पेपर में जो सेकंड लैंग्वेज है उसको संस्कृत के रूप में चुनते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा निर्णय होता है। क्योंकि संस्कृत में क्या है कि संस्कृत लगभग हिंदी जैसी ही होती है और थोड़ी सी मेहनत करके आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, जबकि इंग्लिश में इतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड से पढ़ाऊँ, और वो मेरा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मेथड। ये ऐसा मेथड है कि जिस बच्चे को संस्कृत का सा भी नहीं आता है वो भी पेडागोजी को चुटकियों में सॉल्व कर लेगा। तो दोस्तों, बस आपको करना क्या है, आपको एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव को अच्छे से समझना है। इसको समझने का तरीका है कि आप मेरी जिस सब्जेक्ट की भी क्लासेस देख रहे हैं ना, उसको एक तो सीरियल वाइज देखो, पहला नंबर। और दूसरा, स्किप मत करो, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा जो चीज़ मैं बताता हूँ कि भाई नेगेटिव क्यों नेगेटिव है, पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, वो आपके समझ में आएगा नहीं। और वो अगर वो समझ में नहीं आया तो भाई फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, जो बात है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ गया, और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको समझाऊं, लेकिन वो समझ में तभी आएगा जो दो शर्तें बताई हैं आप उनको पूरा करें, फिर आपको सीटेट को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव से कैसे आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे। देखो, अब आप इसको ना, संस्कृत को ना हिंदी की तरह पढ़ने की कोशिश करो। और एक राय मैं आपको और दूंगा कि भाई हिंदी की पैदा करने संस्कृत की पैदा करने से पहले हिंदी ईवीएस और सीडी इनके कम से कम 10-10 12-12 वीडियो आप देख लो, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर ये बड़े आसानी से हो जाता है। भाषा कक्षायाम साहित्यम छात्रे। अब नहीं आ रहा समझ में, लेकिन फिर तो हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भाषा की कक्षा में साहित्य छात्रों के लिए क्या करेगा। तो चलो भाई, पढ़ के देखते हैं। अब देखो, जब वो कह रहा है कि क्या करेगा, तो इसका मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ ही करेगा। क्लास में कोई चीज़ अगर करवाई जा रही तो वो पॉजिटिविटी के लिए करवाई जाती है। तो हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। संस्कृत को समझना नहीं है, मीनिंग को समझना नहीं है, बस पॉजिटिव अपने वर्ड्स ढूंढने हैं। जो पॉजिटिव वर्ड्स वही जो मैं बार बार बताता हूँ, उनको लिखा करो किताब में, कॉपी में, कहीं पे भी, और उसको याद किया करो। किमपि सांस्कृतिकम उद्घाटनम च प्रक्षति। नहीं आया कुछ समझ में, कोई बात नहीं। भाषा संबंध वैविध्य, वैविध्य कहीं भी आए पॉजिटिव करना। केवल केवल नेगेटिव। दुर्बोध्य शब्दावली, शब्दावली नेगेटिव। अब देखिए, ये तो समझ में नहीं आया तो होल्ड पे हो गया। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सही आंसर कर दो। देखो, ये कोई ट्रिक्स नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ कि मैं आपको ट्रिक्स नहीं सिखाता हूँ, ये प्रॉपर थ्योरी है। बट थ्योरी ना बता के मैं आपको उसका एंड बता देता हूँ कि आप आंसर तक पहुँच जाएं। और जो इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनको इन्हीं तरह की ट्रिक्स से ही सॉल्व किया जाता है, तभी ये क्लियर होते हैं। तो आप भरोसा करें मेरे ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव को समझें, आपको 100% सही आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अत्यधिक नियंत्रित एवं परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायाम भाषा भाषाम किम अवगत है। देखो, अत्यधिक जो आप नियंत्रण करोगे तो ये नेगेटिव चीज़ है। परिसीमित करोगे, बाउंडेड कर दोगे, तो ये भी नेगेटिव चीज़ है। अब ऐसी कक्षा में जहाँ नेगेटिविटी हो रही है तो उसका रिजल्ट भी तो नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब हमें नेगेटिव वर्ड देखना है। अब देखिए, परिचर्या पॉजिटिव, संवाद पॉजिटिव, अधिगम शब्दवल्ल्या सहयोग स्वाध्यानम स्व। अब देखिए, संस्कृत में मैंने कुछ कर नहीं रखा कि आप कभी सोचो कि मैंने एमए बीए पीएचडी कुछ कर रखा है। कुछ नहीं कर रखा भाई संस्कृत में। बट एक तरीका है जो मुझे आता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपकी संस्कृत की पैड़ा में आपके 15/15 आएंगे। बस आप कुछ समझ लो। संरचना केंद्रित अभ्यास, अभ्यास नेगेटिव होता है। रिक्त पूर्ति संबंध अभ्यास, अभ्यास नेगेटिव होता है। भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अब देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, इसको आंसर कर दो। इसमें क्या ज़रूरत है कि भाई इसकी मीनिंग आनी चाहिए, मुझे संस्कृत नहीं आती, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। रो मत, नेगेटिव और पॉजिटिव को समझो, इसका अभ्यास करो। अभ्यास कैसे करोगे? मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें लगभग 3000 प्रश्न हैं सीटेट से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट के लगा के। मतलब उसमें सीडी भी है, ईवीएस भी है, हिंदी भी है, सब कुछ है। वो मुझसे ले लो, मुझसे मंगवा लो, मैं आपको वो भेज दूंगा, उससे प्रैक्टिस करो। देखो, जब एक ही चीज़ की आप 3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप हो जाओगे परफेक्ट। फिर देखते हैं कैसे सीटेट रुकेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छात्र केंद्रित कक्षा का क्या मतलब है? अब देखो, इसमें संस्कृत की क्या जरूरत थी, मैंने ऐसे ही पढ़ दिया कि छात्र केंद्रित कक्षा, इसका क्या मतलब है? अध्यापकस्य निर्देश। अब निर्देश अगर अध्यापक दे रहा है तो नेगेटिव। सक्रिय छात्र पॉजिटिव। निश्चेत अध्यापक, यानी कि छात्र तो सक्रिय है लेकिन जो अध्यापक है वो सक्रिय नहीं है, वो निष्क्रिय है, तो ये कुछ कुछ ठीक है।
विभिन्न पॉजिटिव गतिविधि छात्र पठन पाठन प्रक्रिया, यानी कि जो अलग अलग गतिविधियां हैं पढ़ने लिखने की, उसमें बच्चा सहभाग ही ले रहा है, सहभाग हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, तो ये और अच्छी बात है। छात्रा कक्षाएं केंद्र उपविशंति, यानी कि जो छात्र है वो कक्षा में का जो केंद्र, उपविशंति का यहाँ मतलब होता है कि सेकेंडरी है, तो ऐसा नहीं होता। तो विभिन्न पॉजिटिव और विभिन्न गतिविधियों में छात्र जो है वो जो पठन पाठन की प्रक्रिया है, यानी कि टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया, उसमें भाग ले रहा है। तो भाई थर्ड ही आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है। अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अध्यापक को आप निश्चित कर दो, मतलब निष्क्रिय कर दो। जब अध्यापक निष्क्रिय हो जाएगा तो छात्र कब तक क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो अब यहाँ विभिन्न गतिविधियों में छात्र जो पठन पाठन की, यानी कि टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया है, छात्र उसमें व्यक्तिगत रूप से भाग ले रहा है, सक्रिय है, इसलिए यही आंसर है। और भाई देखो सीटेट में बच्चा ही भगवान है, इस बात को समझ लो, कई बार बता चुका हूँ। छात्र व्याकरण दृष्टया शुद्ध रूपेण वक्तुं सक्षमा सन्ति न, संदर्भानुगुण परस्पर संबंध तर्कपूर्ण वाक्य प्रयोग समर्था सन्ति न। आप सोच रहे हो शरीर कभी गलत बोल देते हैं, अरे भाई नहीं आती तो बोल देते हैं, लेकिन आपको मैं सिखा दूंगा। क्या संस्कृत नहीं सिखाऊंगा? संस्कृत की पैडा में 15/15 कैसे आते हैं ये सिखाऊंगा। संस्कृत तो मैं सिखा ही नहीं सकता। आप इसको समझ लो हिंदी की तरह। छात्र है व्याकरण शुद्ध रूप में वो व्याकरण को नहीं बोल पाता है, संदर्भ के अनुसार परस्पर तर्क नहीं कर पाता, वाक्यों का प्रयोग नहीं कर पाता है, सम्यक रूप में उच्चारण भी नहीं कर पाता है। संति ना भवा की दृश्य आकलन संबंधी, इसमें किस तरह का आकलन किया जा रहा है वो ये पूछ रहा है। अब देखो सारी चीज़ भाषा की हो रही है, तो फिर किस चीज़ का आकलन हो रहा है? भाषा का ही आकलन हो रहा है। कुछ क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको देने पड़ेंगे, फिक्स रहेंगे। हालांकि इसमें सृजन पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि यहाँ भाषा की ही बात हो रही है, भाषा के से संबंधित ही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो यहाँ पे भाषा का आकलन हो रहा है। प्रतिभा लक्षणानि प्रमुखता सम्यक रूपेण प्रकट, यानी कि जो प्रतिभा जो होती है, वो जो लक्षण होता है वो कैसे दिखाई देगा, कैसे पता चलेगा? बुद्धि परीक्षण नेगेटिव, भावात्मक परीक्षण नेगेटिव, अध्यापक अभिभावक द्वारा अभिभावक नेगेटिव, संचित विद्यालय अभिलेख, यानी कि विद्यालय के अंदर जो उसके अभिलेख बच्चे के हैं उसमें जो रखे हुए हैं उनसे पता चलेगा कि उसकी जो प्रतिभा का जो लक्षण है वो कैसा चल रहा है, अच्छा सीख रहा है बच्चा, नहीं सीख रहा, क्या नहीं कर रहा है। इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो की बात कर रहा है। तो पोर्टफोलियो जो है भाई वो पॉजिटिव ही होता है, इसको आंसर कर देंगे। इसमें संस्कृत सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। भविष्य कथन इति उपकौशलम केन, इसको रट लो भाई कि जो भविष्य कथा में ये किसका उपकौशल है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रटनी भी पड़ेंगी, ये वाचन का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई अध्यापक उद्घोषणा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग करोति एन छात्रा भाषा संरचना सम्यक रूपेण अवगंतु समर्था भवेतु, यानी कि कोई जो अध्यापक है वो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पुनश्च प्रश्नोत्तर उद्घोषित समग्र अभ्यासकृत समर्था भवेतु, बच्चों से प्रश्नोत्तर करता है और सामग्री का अभ्यास कराता है। ऐसा पद्धति केन उपागम संबंध है, तो ऐसी जो पद्धति है भाई, अब टीचर बहुत सारी चीज़ें कर रहा है बच्चों को सिखाने के लिए, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चीज़ ही तो कर रहा है, तो पॉजिटिव देख लेते हैं। संरचना का मतलब होता है ग्रामर, तो ये नेगेटिव होता है। रूपांतरण करना यानी कि ट्रांसलेशन करना, ये भी नेगेटिव होता है। पदानुक्रम ये तो क्या होता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो संप्रेषण है ये पॉजिटिव होता है, और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है, इसको आंसर कर दो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संस्कृत सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कोई तुक्का नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये प्रॉपर थ्योरी है। लेकिन मैं आपको एंड की चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आपका समय भी बचाना है। आप इसको सीखिए, 100% आपके इसमें 15/15 नंबर आएंगे। उपचारात्मक शिक्षण का क्या मतलब है? देखिए सीटेट में 2 तरह के शिक्षण आपको मिलेंगे। पहला शिक्षण क्या है? निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण में ये होता है कि भाई बच्चा जो है, हम उसको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, क्रिया भी करवा रहे हैं, उसको लर्निंग बाय डूइंग सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन फिर वो नहीं सीख रहा है। क्यों नहीं सीख रहा, क्या कारण है, इस चीज़ का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण। अब जब आपने निदान कर लिया तो उसके बाद आपको करना है उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि वो चीज़ें आपकी जिससे कि बच्चा के जो कारण जो आपने खोजे थे वो कारणों को दूर करना है आपको। तो विद्यालय उपरांत शिक्षण नहीं भाई, विद्यालय उपरांत शिक्षण नहीं होता है। प्रबुद्ध छात्राण सर्वधानम अतिरिक्त शिक्षण, यानी कि जो प्रबुद्ध छात्र है, जो प्रतिभाशाली छात्र है, उसका अतिरिक्त शिक्षण करना नहीं। छात्राण नियमित तो वैसे ही नेगेटिव, पुनः ये भी नेगेटिव, परीक्षण भी नेगेटिव। छात्र किमर्थ अवगंतु असमर्था, किस कारण से छात्र असमर्थ है चीज़ों को जानने के लिए। असमर्थ च दूर करित उपाया,
इति कारणीय प्रद, यानी कि असमर्थ वो क्यों है, इसके जो कारण हैं उनको दूर करना, ये होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। इसको आंसर करेंगे। कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए। यंचित पाठे तदेव तद्गुणा व अवगते इति आवश्यकम किम कारणम। अब देखो भाई, जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या समझ में आया, पठते तदेव तर्गुणम व अवगते इति आवश्यकम। अब मुझे जैसे मान लो कोई समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ये पूछ रहा है कि क्या चीज़ आवश्यक है, तो भाई पॉजिटिव चीज़ आवश्यक होगी, नेगेटिव तो आवश्यक नहीं होगी। आप पढ़ेंगे ऑप्शन, छात्र केवलम अनौपचारिक चर्चा प्रति एवं जो भी लिखा हुआ है। अब केवल आ गया ना, तो केवल का मतलब नेगेटिव, केवल आपको बाउंड कर देता है, नेगेटिव उसको हटा दो, पूछ पॉजिटिव रहा है। अध्यापक अध्यापिका सामाजिक आर्थिक, कहीं पे भी आर्थिक आ जाए ये नेगेटिव होता है, क्योंकि पढ़ाई का अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। छात्र विभिन्न क्षमतायुक्त भवन्ति, विभिन्न पॉजिटिव। तेषाम व्यक्तिगत पृष्ठभूमि चापी विभिन्न रूपेण, यहाँ भी विभिन्न। और बच्चे की जो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि है उसको जानना टीचर के लिए पॉजिटिव चीज़ है। जब बच्चा आपके पास आता है तो आपको बच्चे को अपनाना है, बच्चे के अनुभव को अपनाना है, बच्चे की भाषा को अपनाना है, और बच्चे की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसकी जानकारी करके उसको भी अपनाना है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। कोई अध्यापक छात्र कदापि संपूर्ण अवगंतु समर्था न भवेति, यानी कोई अध्यापक को कहता है कि ये बच्चे तो कुछ हैं वो जो सीख ही नहीं सकते हैं, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें बच्चे की गलती निकाली जाए वो नेगेटिव होता है। तो आप पॉजिटिव क्या बचा, थर्ड, और यही आंसर है। बिल्कुल सटीक चीज़ें हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा, बस आप सीख लीजिए। ध्वनि अभ्यासार्थम किम करणीयम 80। अब देखो आया समझ में क्वेश्चन, नहीं आया साहब कोई बात नहीं। ध्वनि सिद्धांत, सिद्धांत नेगेटिव, सिद्धांत या नियम नेगेटिव होता है। संधि युक्त पदानाम अभ्यास, अभ्यास नेगेटिव होता है। ध्वनि उच्चारण संबंध विभिन्न गतिविधि, विभिन्न गतिविधि पॉजिटिव होता है। साहित्य श्रवण प्राइमरी में साहित्य नेगेटिव होता है। तो अब देखो 1 2 3, 3 नेगेटिव हैं, ये 3 तो आंसर हो नहीं सकते, इसका मतलब उसने पॉजिटिव पूछा था। तो कई बार ऐसा भी होगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप मेरे तरीके से चलोगे तो मित्रों ये आज क्लास थी संस्कृत की, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा। बट सिर्फ सीटेट से रिलेटेड होने चाहिए, नोट्स गाइडेंस कुछ भी चाहिए आपको, PDF वगैरह मैं सब दूंगा, बस आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।